जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश वाला, इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, एसेंट एंड स्लैंग। आज हम आपको इंसास आईसीएस एकेडमी की तरफ से जो इंग्लिश वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि कौन कौन से वर्ड जो हमारे कंपटीशन के लिए आवश्यक हैं और हमारे एकेडमिक में भी यूज किए जाते हैं, और उसके जो मेन एसेंट और स्लैंग की बातें की जाती हैं, उन सभी बातों पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो आज का वर्ड है हमारा नॉर एंड और। आपको बताते हैं नॉर और आर का जो सेगमेंट है वो इस हिसाब से चलता है कि हम लोग कभी कभी इसमें ये चीजें ध्यान देते हैं कि यहाँ पे हमारी कौन सी बातें जरूरी हैं और कौन सी बातें समय के हिसाब से ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो अच्छे लगने का मतलब ये है कि हमारे सेंटेंस की जो फ्रीक्वेंसी है और जो हमारी फ्लुएंसी है और साथ में उसका जो सेगमेंट है वो सही होना चाहिए। खास करके नॉर की चीजों को देख ले तो नार को हम अगर सिर्फ सिंपल में यूज करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ होता है ना। अगर हम नीदर के साथ यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ना। अगर हम सिंपल भी यूज करेंगे तब भी इसका मतलब क्या होगा? ना। लेकिन अगर इसके पहले नीदर यूज हो रहा है तो इस नीदर का मतलब हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिन्हें हमें जानना और समझना होता है। तो ये बातें हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हैं। तो नीदर कृष्णा नार मोहन, यहाँ पे जो बात बताई जा रही है ये नीदर और नार को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ना तो हो गया था और यहाँ पे हमारा ना हो जाएगा। तो नॉर का यूज, नॉर इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस आफ्टर एवरी नेगेटिव वर्ड। नॉर का उपयोग हमेशा नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है और इसके ठीक पहले कोई नेगेटिव वर्ड जरूर आएगा। नेगेटिव वर्ड का मतलब नो, नॉट, ये सारे क्या है? नेगेटिव वर्ड। नो, नॉट, नन, नेवर, और इसके साथ साथ में हमारा एक वर्ड क्या है? नथिंग। तो ये जितने भी वर्ड हैं वो हमारे किस में यूज किए जाते हैं? नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। तो नीदर कृष्णा नॉर मोहन कैम टू द पार्टी, इसका मतलब क्या हुआ? ना तो कृष्णा और ना ही मोहन पार्टी में आए थे। इसके साथ साथ एक वर्ड और देख लें, इफ यू डोंट यूज नीदर यू कैन यूज और। अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप नीदर का यूज नहीं कर रहे हैं, या सॉरी डोंट का यूज नहीं कर रहे हैं, नीदर का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे आप आर का भी यूज कर सकते हैं। तो आर का यूज, यू डोंट ड्रिंक वाइन और बियर। आपको हमेशा ये चीज याद रखना है कि कोई ऐसा सेंटेंस जहां पे आप नीदर का यूज नहीं कर रहे हैं तो वहां पे हम आर का यूज कर सकते हैं। जैसे यू डोंट ड्रिंक वाइन और बियर। तो ये सेंटेंस एक तरह से ऐसे बनाया जा सकता है और एक तरह से ऐसे बनाया जा सकता है। आपको सिर्फ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। अब ठीक इसी के आगे अगर चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा अगला वर्ड है उसको देखिए क्या है। आर इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। आर का मतलब क्या होता है? या होता है। ठीक, तो आर का यूज जो होता है हमेशा किसी भी दो चीजों को अलग चुनाव करने के लिए होता है, या किसी भी चीज को चुनने के लिए होता है। तो आर का यूज हमेशा या के लिए किया जाता है। जैसे आर इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, आर का जो यूज होता है हमेशा सकारात्मक वाक्यों में होता है। सकारात्मक का मतलब ये हो गया कि उसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं होगा। तो ये चीजें होती है सकारात्मक। ठीक है, ये होगी हमारी सकारात्मक। जैसे इट इज वाइन और बियर, यह या बियर है या वाइन है। इट इज वाइन और बियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये बियर है या वाइन है। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस को हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग नए तथ्यों और विश्लेषणों को जानेंगे। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी की तरफ से जय हिंद, जय भारत।